हाँ, नमो नमः। आज छठी सप्तमी अष्टमी कक्षा में आज हम समास में अब हम दूसरा समास लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, इससे पहले हमने अभिभाव के बारे में पढ़ा। अभिभाव का पहला पद प्रधान होता है। इस अभिभाव में पहला पद या तो कोई उपसर्ग होता है या कोई अव्यय होता है, ऐसा पद वो हमारा अभिभाव समास का होता है। अब हम तत्पुरुष के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर माने बाद वाला शब्द, बाद वाला शब्द होता है वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का रूप होता है। उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुष तत्पुरुष समास भवति। उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास अधिकरण की दृष्टि से दो प्रकार का होता है। अब हम पूछते हैं कि तत्पुरुष जो समास है अधिकरण की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है। वैसे हमने सामान्य रूप से समास के जब प्रारंभ किया था उस समय पढ़ा था तत्पुरुष समास निम्न प्रकार का होता है। जैसे तत्पुरुष कर्मधारय नए तत्पुरुष समास, उप तत्पुरुष समास और प्रादि और कर्मधारय समास ये पढ़ा। परंतु आज हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष में अधिकरण की दृष्टि से। अधिकरण की दृष्टि से ये समास दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यतिकरण तत्पुरुष, दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यतिकरण तत्पुरुष का मतलब मैंने यहाँ लिख रखा है। व्यतिकरण मतलब दो पद होते हैं तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती हैं। पहले पद में और दूसरे वाले पद में अलग अलग विभक्ति होती हैं, उसको कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा होता है समान अधिकरण तत्पुरुष समास। ये क्या होता है? समान अधिकरण। समान अधिकरण, अधिकरण माने विभक्ति, तो दोनों पदों में समान विभक्ति हो, समान विभक्ति हो, वो हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास जाना जाता है। यानी दोनों जो पद हैं उसमें पहले में प्रथमा है तो दूसरे में प्रथमा, पहले में द्वितीय है तो दूसरे में द्वितीय, पहले में तृतीय है तो दूसरे में भी तृतीय, यानी समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वो होता है हमारा समान अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, इसके भेद पढ़ते हैं हम। ये तत्पुरुष समास व्यधिकरण वाला ये 6 प्रकार का होता है हमारा। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। और 6 प्रकार कौन सा है? ये हमारा द्वितीय से चालू होता है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष समास, ये हम समास पढ़ा जाता है। अब जैसे हम संस्कृत में ये ध्यान करना अपने को। अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास की ये 6 प्रकार का हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है उसकी हम कैसे पहचान करेंगे कि ये अब ये 6 प्रकार में कौन से प्रकार का है, उसकी जानकारी के लिए मैंने लिखा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास के विग्रह पद की पहचान। जो विग्रह वाला पद होता है उसके पद की पहचान हम पढ़ते हैं वो कैसे कैसे होता है। सुने, विग्रह पद के पूर्व पद में जो विग्रह पद दे रखा है उसके पूर्व पद में पहले पद में जो विभक्ति हो, यानी विग्रह पद जो दे रखा है उस विग्रह पद के पहले वाले पद में जो विभक्ति लगी हुई हो वो हमारा विग्रह पद उसी विभक्ति के नाम से पहचाना जाएगा। यानी पहले पद में यदि द्वितीय है, द्वितीय से ध्यान करना है, तो पहले पद में द्वितीय है तो वो द्वितीय तत्पुरुष, पहले में तृतीय है तो वो तृतीय तत्पुरुष, पहले में चतुर्थी है तो चतुर्थी तत्पुरुष, पहले में पंचमी है तो पंचमी, पहले में षष्ठी है तो षष्ठी, पहले में सप्तमी है तो सप्तमी तत्पुरुष माना जाना जाएगा। यानी मतलब होता है पहले पद में जो विभक्ति हो उसको उसी तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है ग्रामम गतः, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है।
पहले पद में ग्रामम आ रहा है माँ, ये माँ कहाँ आता है? द्वितीय में आता है। तो द्वितीय में आता है तो इसलिए इसको कहेंगे ये विग्रह पद किसका है? द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे ही अगला में देखा नेत्रेण कारण है, तो पहला पद ये है, दूसरा कारण है। नेत्रेण में कौन सी व्यक्ति आ रही है? तृतीया, इसको बोलेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। ऐसे ही अगला है देशाय हितम। देशाय में पहला पद है, कौन सी व्यक्ति? चतुर्थी, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास जानेंगे। पहले में अगला है चोरात भयम, कौन सी पहले पद में? पंचमी आता रहा है तो पंचमी तत्पुरुष समास। अगला है तस्य पुरुष, पहले पद में कौन सी है? षष्ठी तस्य, से वाला षष्ठी का होता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला है शास्त्र पारंगता, पहले पद में कौन सी है? शास्त्र एक ही मात्रा आ रही है तो ऐसा जो विग्रह पद होता है वो हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष समास के होते हैं। जो पहले पद में जो भी व्यक्ति हो उसी भी व्यक्ति के नाम से उस समास को हम पहचानेंगे। ये हमने इसमें पढ़ा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? जो समस्त पद होते हैं, समस्त पद की हम द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक के अलग अलग उनकी पहचान बताते हुए कि इसमें ये पहचान है, ये पहचान है, ये पहचान है, यानी समस्त पद के लिए हम आपको मुख्य रूप से शब्द बताएंगे। अगर ये शब्द उत्तर पद में होते हैं, समस्त पद के लिए उत्तर पद को देखना है हमको। समस्त पद में यदि उत्तर पद, दूसरे पद में यदि ये शब्द आते हैं तो वो हमारा द्वितीय वो तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम अभी आपको बताता हूँ।